पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमारे जीन भाई साहब के तो मजे ही मजे हैं। एक ही वीडियो में 5 हसीनाएं देखने को मिली थी एंड उसने एक हसीना ए हमारी पार्क के साथ बहुत कुछ कर लिया था और वो लैंड लेडी के साथ क्लोज होने ही वाला था कि मैंने वीडियो ऐड कर दी थी। लेकिन इस चैप्टर में तुम लोगों को पता चलने वाला है कि लैंड लेडी कितनी ज़्यादा वाइल्ड होने वाली है और क्रेजी जाने वाली है। सो या लेट्स बिगिन। और पिछली वीडियो की तरह ही इस वीडियो की चैप्टर की शुरुआत भी वहीं से होती है, जहां पर हमारा जीन और लैंड लेडी दोनों अपना फिजिकल कंट्रीब्यूशन देने ही वाले होते हैं कि सेकंड फ्लोर पे रहने वाला बंदा आ जाता है और जीन और लैंड लेडी दोनों बाल बाल बचते हैं, पकड़ा नहीं गए वो दोनों। लेकिन फिर वो दोनों बंदे बात करते होते हैं और हमारी लैंड लेडी वहाँ से निकल जाती है। लेकिन अभी भी लैंड लेडी को वो सारी बातें सता रही है कि आई कांट बिलीव कि उसने एक लड़के के साथ ये सब कुछ हरकतें कर रखी है। और फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर है, जो कि हमारा जीन भाई साहब है, वो एक वॉक पे निकलता है एंड उसे रास्ते में मिलती है डाही। तो डाही उसे थैंक यू कहती है कि उसने उसको बचा लिया था, लेकिन वो उसके भी कहती है कि अगली बार मेरी वजह से किसी के साथ से मार मत खाइयो। और इन दोनों की बातें खत्म होने के बाद वहाँ पर पार्क भी आती है एंड या फिर वो दोनों थोड़ी सी बातें चीतें करते हैं। और हाँ, पार्क अभी भी हमारे मेन कैरेक्टर की तलवार के ऊपर उसका बहुत ही ज़्यादा फोकस है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर पूल की थोड़ी सी साफ सफाई करता है और सारी साफ सफाई करने के बाद वो यही सोचता है कि उसने लैंड लेडी के साथ ऐसा कुछ हरकत करी है, उसने पार्क के साथ भी इसका कुछ सब कुछ हरकतें करी हैं। एंड आई जस्ट रियलाइज कि इसने माँ और बेटी दोनों की ले रखी है। वाह। और फिर हमारा बंदा बस पूल की साफ सफाई करके वहाँ से निकल ही रहा होता है कि उसे जीसो मिलती है, जो कि थोड़ी सी ड्रंक हालत में है। तो हमारा मेन कैरेक्टर जो है जिन, वो हमारे जीसो को इस हालत में देख के उसके पास जाता है, लेकिन जीसो जो है वो बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड ओपन है, तो उसकी वजह से हमारे मेन कैरेक्टर की तलवार वापस वापस खड़ी हो जाती है। एंड हमारा जो जिन है वो जीसो को रेस्ट रूम ले जाने की ट्राई करता है, लेकिन गलती से जीसो जिन के ऊपर गिर जाती है। एक्चुअली जिन की तलवार के ऊपर गिर जाती है और जिन की तलवार एक्सपोज भी हो जाती है और ये जीसो का बॉयफ्रेंड देख लेता है और फिर वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। और फिर जीसो जो है वो दोबारा खड़ी होती है, जिन से सॉरी कहती है और वो हमें पता चलता है कि जीसो नाटक कर रही थी। पिछली वीडियो में हमारे जिन के दोस्त ने जो पार्क के साथ हरकत करने की कोशिश करी थी और जीसो को जेलस फील कराया था, इस बार जीसो ने उसको जेलस फील कराया। और ये सब जानने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक सभी लोग मेरा इस्तेमाल ही कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई जाती है लैंड लेडी। अब लैंड लेडी ने जिन का इंतजार तो कर ही रही है कि कब जिन आएगा और वो दोनों दोबारा शुरू होंगे। तो यार जब जिन आता है तो लैंड लेडी दरवाज़ा खोलती है। लैंड ने जो पहना है उससे बहुत ही ज़्यादा एक्सपोज हो रहा है और मुझे नहीं पता इसको क्या कहता है, लेकिन ये वन पीस में ही आता है, एक ही बार में सब कुछ निकल जाता है। एंड हमारी लैंड लेडी कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। फिर वो दोनों रूम में आते हैं एंड हमारा जिन नोटिस कर लेता है कि लैंड लेडी ने जो पहना है उससे बहुत कुछ एक्सपोज हो रहा है। तो लैंड लेडी कहती है कि डू यू माइंड इफ़ वी डू इट हियर, और वो कहती है कि मेरा रूम बहुत ही ज़्यादा साउंड प्रूफ है तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। डैम, लैंड लेडी ने ये सब कुछ काम करने के लिए एक साउंड प्रूफ रूम भी बनाया है। नाइस। एंड या फिर लैंड लेडी जो है वो हमारे जिन को थोड़ा सा किस करती है, उसकी तलवार बाहर निकालती है और उसकी तलवार को देख के लैंड लेडी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और उसने जो वन पीस जैसा कुछ पहना था वो निकाल देती है। एंड हमें देखने को मिलती है लैंड लेडी की बॉडी, संपूर्ण निर्वस्त्र बॉडी। डैम। हमारी लैंड लेडी के मैनेज देख के और उसका ब्लैक होल देख के हमारा जिन की फटी पड़ी है कि भाई कोई इतना अच्छा कैसे देख सकता है। और फिर तुम्हें पता है कि कहाँ आने वाला है, क्लाइमैक्स शुरू हो चुका है और हमारी लैंड लेडी भी कहती है कि इट रीच ऑल द वे इन। एंड या तुम जानते हो क्या हो रहा है इस वक्त। और हमारी लैंड लेडी और जिन, इन दोनों का ये जो कार्ड हो रहा है उसके लिए एक पूरा चैप्टर डेडिकेट कर दिया है। भाई ये लोग हर एक राउंड्स कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा राउंड्स कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अलग अलग पोजीशंस में कर रहे हैं। मतलब यार दोनों के अभी तो फुल मज़े चल रहे हैं भाई इन दोनों के। एक्चुअली एक चैप्टर नहीं, इन लोगों ने पूरा का पूरा 1.5 चैप्टर डेडिकेट किया है भाई ये सब कुछ काम के लिए। और हमारी लैंड लेडी भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो चुकी है कि इतने सारे राउंड हो जाने के बाद भी हमारे जिन की तलवार इतनी ज़्यादा हार्ड कैसे है। एंड फिर इन दोनों का काम ख़त्म होता है और हमें दिखाई जाती है जीसो, जो कि कॉफ़ी पीने की कॉफ़ी बना रही होती है। एंड उसे नींद नहीं आ रही होती, उसे वो नोटिस करती है कि हमारे लैंड लेडी के रूम में से कुछ आवाज़ें आ रही है। लेकिन हमारी लैंड लेडी और हमारा जिन भाई साहब का राउंड यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। वो वैसे राउंड ख़त्म तो हो चुका है और हमारी जो जीसो है वो दरवाजे पे ऊपर कान रख के कुछ पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आवाज़ किसकी आ रही है। और
तो हमारी जो लैंड लेडी है वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन की डिज़ायर में है अभी तक। उसको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि जिनके साथ जो हो रहा है वो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और इन दोनों का राउंड यहीं पे ख़त्म होता है और हमारी जो जीसो है वो दरवाज़ों के ऊपर कान लगा के सुनना चाहती है कि दरवाज़े के पीछे हो क्या रहा है, और दरवाजे के पीछे बहुत कुछ हो रहा है या। तो हमारी लैंड लेडी और जिन थोड़ा से बातें चीतें करते हैं और तभी अचानक से हमारी जिन की तलवार दोबारा हार्ड हो जाती है। तो हमारी लैंड लेडी कहते हैं कि कैन वी डू इट अगेन या। और इन दोनों का दूसरा राउंड शुरू होता है और हमारी जीसो को नींद नहीं आ रही। जीसो इतने ज़्यादा आटे पाटे मार रहे हैं घर में, और जीसो और डाही दोनों एक ही रूम शेयर कर रहे हैं। तो डाही भी जीसो से कहती है कि क्या तू मुझे शांति से सोने देगी, तेरी वजह से मैं सो नहीं पा रही हूँ। और फिर हमारी जीसो को दिमाग में यही आ रहा है कि क्या लैंड लेडी और जिन कुछ गलत ही काम कर रहे हैं रूम के अंदर। लेकिन या इन दोनों का दूसरा राउंड चालू हो चुका है, ये दोनों बहुत बार जाने वाले हैं। तो फिर हमारी जो डाही है उसको नींद नहीं आती, तो वो जाती है कि मैं यहाँ नहीं सोने वाली हूँ, मैं पार्क के रूम में जा रही हूँ, यानी कि एक और वाइफू के रूम में वो जा रही है। और जैसे ही हमारी डाही अपने रूम से बाहर निकलती है वो जिन को देख लेती है लैंड लेडी के रूम से बाहर आते हुए। तो जिन कहता है कि अगर मैं इस वक्त थोड़ा सा नर्वस हो गया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। तो वो थोड़ा सा कूल बनने का नाटक करता है, वो पूछता है कि तुम अभी इतनी रात को कहाँ जा रही हो। तो डाही कहती है कि मैं जा रही हूँ पार्क के रूम में सोने। और हमारा जिन बाल बाल बचा है, मौत को छूकर टक से वापस आ गया वो। और दूसरी बार वो इसने रात को इतने ज़्यादा काम किए हैं तो वो सुबह लेट हो गई। तो नोना उसके ऊपर चिल्लाती है कि मैंने तुझे कितनी बार कहा है टाइम पे आया कर। और ये नोना के पास कितनी ज़्यादा स्विम सूट है यार, हर एक चैप्टर में उसके पास अलग स्विम सूट आ जाता है और हर एक बार वो अलग ही लड़की लगती है मुझे। और फिर नोना उसे थोड़ा सा काम देती है कि तुझे वो साफ सफाई कर वगैरह वगैरह। और तभी हम देखते हैं जीसो को उसके अलग स्विम सूट में, एंड डैम सी इज़ हॉट। एंड जीसो को हमारी जिन से कुछ बात करनी है कल के बारे में, कि कल रात क्या हुआ था उसके बारे में मुझे तुमसे बात करनी है, और मुझे तुमसे सॉरी भी कहना है कि उसने उसका यूज़ किया। चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाई जाती है पार्क, और हमें यह दिखाया जाता है कि पार्क अपना स्विम सूट पहनती कैसे है। लिटरली 6 से 7 पेज डेडिकेट किए हैं सिर्फ ये पता करने के लिए कि पार्क अपना स्विम सूट पहनती कैसे है। नाइस। तो फिर हमारी जो पार्क है वो अपनी स्विमिंग के लिए जा रही होती है, और वो नोटिस करती है कि जीन और जीसो कहीं पर जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो वो उसे इग्नोर करती है, और फिर उसे याद आता है कि हमारा जिन उस बिच के साथ कहाँ जा रहा है। एंड हमें दिखाई जाती है जीसो और जिन जो कि एक कोने में आ चुके हैं, बाथरूम के कोने में आ चुके हैं। जीसो को पीछे से देख के हमारी जिन की बांकाई बस खड़ी ही होने वाली होती है, लेकिन तभी जीसो पीछे घूमती है और वो कहते हैं कि पिछली कल जो हुआ मैंने तेरा इस्तेमाल किया मेरे बॉयफ्रेंड को जेलस फील कराने के लिए, उसके लिए सॉरी। और मैंने तेरी तलवार देखी है तो तू मेरी देख, एक्चुअली तू मेरे देख, उस पे नहीं है ब्रो, ठीक है, उस पे नहीं है। तो या हमारी जीसो जो है वो अपने बड़े बड़े मेलेंस हमारे मेन कैरेक्टर को जिन को दिखाती है, और जिससे हमारे जिन की तलवार बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाती है। लेकिन हमारे जिन कहते हैं कि नहीं, हम फेयर राउंड खेलेंगे, मैंने अपना बॉटम दिखाया तो तुझे भी अपना बॉटम दिखाना पड़ेगा। वाह, ऐसी हिम्मत मुझ में कब आएगी कि मैं एक लड़की को ऐसा बोल सकूं कि भाई नहीं, मुझसे नहीं होने वाला ये सब कुछ। तो हमारी जीसो जो है वो थोड़ा सा कोऑपरेट करने की ट्राई करती है और कहती है कि सबसे पहले तू अपना बॉटम एक्सपोज करेगा फिर मैं अपना। एंड हमारी जीसो के हाथ में हमारे मेन कैरेक्टर की जब तलवार आती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है कि इट्स सो बिग। हमारी पार्क जो है वो स्विमिंग पूल से बाहर निकलती है, और हमारी जीसो का बॉयफ्रेंड है वो पार्क से पूछता है कि क्या तूने सच में हमारे जिन के साथ गंदी हरकतें करी हैं। तो हमारी पार्क से सीधा जवाब देती है कि मैं उसके साथ जो करूँ ना करूँ वो मेरे काम है, तू अपनी गर्लफ्रेंड जीसो के ऊपर ध्यान दे, ठीक है। तो फिर हमारी पार्क कहती है कि मैंने जीसो को जिन के साथ कहीं जाते हुए देखा था। तो हमारा जो जिन का दोस्त है वो वहाँ पर जाता है और वो देखता है कि उसका कट चुका है दोबारा, बहुत लंबा वाला कटा है भाई इस बार। उसने तो पूरे आंखों से देख लिया कि उसकी गर्लफ्रेंड जो है वो किसी के और की तलवार के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़े ले रही होती है। एंड हमारी जीसो बस उसकी तलवार को टेस्ट करने ही वाली होती है, और ये देख के हमारे जिन के दोस्त की बहुत ही ज़्यादा फटी चुकी है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है इस वक्त। तो जैसे ही हमारी जीसो हमारे जिन की तलवार को टेस्ट करने ही वाली होती है वो अचानक रुक जाती है, और ये सब देख के हमारे जिन के दोस्त को लगता है कि यस, मैंने ही जीसो को पटाया है और वो हमेशा तेरे मेरी रहेगी, तो वो ऐसा काम नहीं करने वाली। लेकिन जीसो कहती है कि उसे कुछ अलग ट्राई करना है, तो वो अपने मेलेंस एक्सपोज करती है। और मैं कैसे बताऊँ तुम लोगों को, वो अपने मेलेंस के साथ हमारे जिन की जो तलवार है, तुम समझ चुके हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। और ये देख के हमारे जिन के दोस्त की गंदी वाली फट जाती है, तो वो उसे इग्नोर कर देता है और कहता है कि वैसे भी मेरा उसके साथ ब्रेकअप हो चुका है, तो
आई डोंट केयर, लेकिन वो सीधा ही उल्टा घूमता हुआ कहता है कि नहीं, इस बार तो मैं जिन को मारूंगा, उसने मेरी आइटम चुरा ली। एंड या वो चिल्लाते हुए आता है, हमारे जिन को थोड़ी सी मार खानी पड़ती है एंड वो उसे पटक देता है जमीन के ऊपर। वो जीसो से कहता है कि तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था। तो हमारी जो जीसो है उसे जवाब में कहती है कि हमारा पहले ही ब्रेकअप हो चुका है, तो अभी मैं जो करूंगी वो मेरी मर्जी है, ना कि तेरी मर्जी। एंड हमारे जिन की तलवार देख के हमारा जो जिन का दोस्त है उसे सच में अंदाजा हो चुका है कि जिन की तलवार कितनी ज्यादा बड़ी है और उसकी कितनी छोटी है, तो वो उसे इग्नोर कर देता है एकदम गुस्से में। वहां से जीसो भी चली जाती है और वो हमारा मैन कटा ये सोच रहा होता है कि यार इसकी टाइमिंग इतनी अच्छी कैसे हो सकती है यार, उस वक्त भी उसने मेरी ये सब कुछ करने की चाहत को रोक लिया था और इस 32 में रोक लिया था। लेकिन तभी वहां पर आती है पार्क, और पार्क जिन की तलवार को देखते कहती है कि यू लुक गुड, ये अभी कुछ नए मजे आने वाले हैं चैप्टर में। और जब अब पार्क यहाँ पर आ चुकी है तो जो तलवार है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होने वाली है। तो सबसे पहले तो हमारी पार्क कहती है कि मुझे पता है कि इस तलवार को कैसे हार्ड किया जाए, और पार्क की फैंटेसीज कुछ अलग ही है भाई। वो सोच रही होती थी काश मैं कभी किसी और के साथ बाथरूम पे भी ऐसी हरकतें कर सकूं यार। पार्क की फैंटेसीज बहुत ही ज़्यादा अलग है। दूसरी तरफ नोना जो है वो अपना स्विमिंग पूल देख रही होती है कि साथ सब कुछ काम सही चल रहा है या नहीं, कि वो नोटिस करती है कि जीसो और जिन का दोस्त कुछ बात पे बहस कर रहे होते हैं और लड़ रहे होते हैं, और जिससे हमारा जिनका दोस्त बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है कि यार उसकी गंदी वाली कटी है यार, गंदी वाली। एंड हमारी दूसरी तरफ हमारी पार्क और जिन तो लगे ही पड़े हैं, यहाँ तक कि हमारी पार्क कहती है कि मुझे एक तरीका पता है कि जिससे तुम्हारी तलवार और ही ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। यहाँ तक कि जो लिखा हुआ है वो भी पिंक अक्षर में हो चुका है। एंड वो टेक्निक क्या है, हाँ, जो जीसो ट्राई करना चाहती थी जिनके साथ, लेकिन वो हो नहीं पाया। यस, पार्क के मेलन और हमारे जिन की तलवार दोनों को मर्ज कर दो, जो रिजल्ट आएगा वो। और हमारी पार्क ये सारी हरकतें करने में बहुत ही ज़्यादा माहिर है, बहुत ही ज़्यादा। तो फिर हमारे पार्क से तो रहा नहीं जाता, तो वो अपना ब्लैक होल ओपन कर देती है और कहती है कि लेट्स डू इट। एंड या हमारा जिन शुरू हो जाता है। वो कहता है कि सिर्फ एक ही लड़की है जो मुझे सामने से ऑफर कर रही है, तो चलो इसी में ही अपनी सेटिस्फेक्शन ढूंढते हैं। एंड वो दोनों अपना काम कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर नोना आती है और वो देख लेती है कि उसी के स्विमिंग पूल में, उसी के बाथरूम में ये दोनों कुछ गंदी हरकतें कर रहे हैं। मतलब नोना तो इन दोनों को छोड़ने वाली है नहीं। और अब हमारी नोना ने पार्क और जिन को रंगे हाथों पकड़ लिया, लेकिन हमारे जिन के तो होश उड़ चुके हैं, लेकिन पार्क एकदम चिल वाइब में कि कुछ नहीं होने वाला है। एंड हमारी नोना ने हमारे जिन की तलवार देख ली है, जिससे उसके गाल बहुत ही ज़्यादा लाल हो चुका है। और हमारी जो पार्क है वो नोना से कहती है कि डू यू वांट ज्वाइन द फन। एंड ये सुन के हमारी नोना बहुत ही ज़्यादा ब्लश करने लगती है, बहुत ही ज़्यादा। तो वो वहाँ से चली जाती है, वो कहती है कि सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। एंड हमारा जो मेन जीन है वो नोना को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन पार्क कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, अभी हमारा काम बाकी है। एंड वो दोनों अपना राउंड दोबारा शुरू करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारी जो नोना है वो बहुत ज़्यादा सोच रही होती है कि मैंने क्या देखा है, क्या वो सही में है, और जो पीछे से आवाज़ें आ रही हैं, या और वो ये भी सोचती है कि उसकी तलवार बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, लंबी है और मोटी भी है। यस, और जिससे हमारी पार्क जो चिल्ला रही होती है, जिससे हमारी पार्क की चिल्लाने की वजह से हमारी जो नोना है वो बहुत ही ज़्यादा वेट हो चुकी है। एंड वो बस फटाफट अपने ऑफिस जाने के चक्कर में। एंड दूसरी तरफ हमारी पार्क और जिन का राउंड ख़त्म हो जाता है। फिर वो कहता है कि हम फिर कभी और ट्राई करेंगे, और तुम्हारी ये जो फैंटेसीज हैं वो सब कुछ ट्राई करते करते मुझे थोड़ा सा दर्द भी होने लगता है। या तलवार इतनी बड़ी है, अगर वो सांप इतना बड़ा है, अगर वो गुफा में आ ही नहीं पाएगा तो थोड़ा सा दर्द तो होगा। और हमारी जो पार्क है वो जिनको सजेस्ट करते हैं कि तुझे अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लेना चाहिए। एंड ये सब कुछ होने के बाद भी हमारा जिन यही सोच रहा होता है कि उसने नोना ने उसको इस लड़की के साथ कुछ गलत हरकत करते देख लिया, अब तो उसकी नौकरी जाएगी। दूसरी तरफ हमारा जिन जो है वो बहुत ही स्विमिंग पूल का काम करके बहुत रात को लेट आता है, और तभी उसे जीसो मिलती है। एंड जीसो कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा लेट आ चुके हो, लेकिन आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। तो हमारी जो जीसो है वो अपना फ़ोन निकालती है और जिन को कहते हैं कि क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है। तो जिन उसको अपना नंबर दे देता है। एंड तभी वहाँ पर डाही आती है, जो हमारे जिन को पूछते हैं कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो हमारा जिन उल्टा सवाल करता है कि तू इस वक्त इतनी देर रात को क्या करे। तो वो कहते हैं कि मेरी मदर का बर्थडे था तो मैं उनसे मिलने गई थी। एंड फिर जीसो और हमारी डाही है वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। एंड हमारा जिन घर के अंदर आता है और सबसे पहले देखता है लैंड लेडी को। माँ कसम, लैंड लेडी को देख के मैं हर एक लड़की को भूल जाता हूँ, यहाँ तक कि पार्क को भी मैं भूल जाता हूँ। एंड लैंड लेडी अपने वही वाले ड्रेस में है और वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट है कि
जैसे वो कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाए हमारे जिन के साथ। तो हमारा जिन तो हमारी जो लैंड लेडी है वो कहती है कि इट्स फील लाइक माई बॉडी इज बर्निंग इनसाइड एंड आउटसाइड। मतलब लैंड लेडी की इरादे तो सही नहीं है, लेकिन जिन इतना ज़्यादा थक चुका है तो वो अभी लैंड लेडी को कुछ कहता नहीं। वो कहता है कि सबसे पहले मैं अपने रूम में जाऊँगा, फिर हम बातचीत करेंगे। तो हमारी लैंड लेडी भी थोड़ा सा गुस्सा तो होती है, लेकिन वो फिर भी बात समझती है कि वो इतना काम करता है तो शायद वो थक चुका होगा। दूसरी तरफ हमारी नोना सो नहीं पा रही है और उसे जिन के ही ख्याल आ रहे हैं कि उसकी तलवार इतनी ज़्यादा बड़ी है, वो सब कुछ है, तो वो जिन के बारे में भूला ही नहीं पा रही है। और वो ये भी सोचती है कि वो मेरे भाई छोटे भाई की तरह ही है, लेकिन वो मेरा भाई नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसके बारे में सोच ही रही हूँ। और दूसरी तरफ हमारे जिन को भी पार्क की बातें याद आ रही है, जो उसे कहती है कि भले ही तेरे पास बड़ी तलवार है, लेकिन तुझे तेरे दोस्त जितना अगर स्ट्रॉन्ग बनना है तो तुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा। एंड तभी हमारे जिन को तो नींद नसीब ही नहीं होने वाली है, तो उसे जीसो का मैसेज आता है कि क्या तुम मेरे रूम में आओगे। लेकिन सिर्फ जीसो ही नहीं, लैंड लेडी का भी मैसेज आता है कि क्या तुम मेरे रूम में आओगे। डैम, इस बंदे को दो लड़की, एक्चुअली दो वुमेन्स ने बुलाया है अपने रूम में इतनी रात को। एंड अगर मैं जिन की जगह होता मैं डेफिनेटली लैंड लेडी के पास जाता, क्योंकि मुझे लैंड लेडी की एबिलिटीज पता है कि वो क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन और हमारी लैंड लेडी भी बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट है कि शायद जिन उसके पास आए वो थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। लेकिन हमारा जो जिन है वो लैंड लेडी को मना कर देता है, ये कह के कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका है काम करके, और वो जाता है जीसो के पास। एंड जीसो को इस कपड़े में देख के हमारे भले ही जिनके कोई रिएक्शन ना हो, लेकिन मेरे बहुत ज़्यादा रिएक्शन और थॉट्स हैं। सबसे पहली बात, क्या इस घर की सभी वुमेन्स ऐसा ही कपड़ा पहनती हैं रात को? और दूसरी बात, क्यों जिन भाई साहब, क्यों लैंड लेडी के सामने धोखा क्यों किया तुमने भाई? मुझे पता है जीसो अच्छी दिखती है, बहुत कुछ अच्छी दिखती है, पार्क को भी शायद वो टक्कर दे सकती है, लेकिन लैंड लेडी को अकेला क्यों छोड़ दिया? एंड हमारे जीसो जो है वो हमारे जिनको कहते हैं कैन यू हेल्प मी लॉक द डोर एंड टू बी कंटिन्यूड। तो बस गाइस यार, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने चैप्टर 11 से लेकर चैप्टर 20 कवर कर दिया है। तो अगर तुम्हें वाटर ऑफ की सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो। बाकी मैं मिलता हूँ दूसरी वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।